नमस्कार। आज हम सब इस वीडियो में कक्षा 9 के स्पर्श भाग 1 से रहीम के दोहे को पढ़ेंगे। उससे पहले आइए रहीम कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय जानते हैं। कवि रहीम दास का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था। पिता का नाम बैरम खान, माता का नाम सईदा बेगम। जन्म 17 दिसंबर 1556, जन्म स्थान लाहौर। मृत्यु वर्ष 1627 ईस्वी में हो गई थी। कवि रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप दिखती है। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इनके नीतिपरक दोहे ज्यादा प्रचलित हैं। इनमें दैनिक जीवन के उदाहरण देकर कवि ने उन्हें सहज, सरल और बोधगम्य बना दिया है। रहीम को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। रहीम की प्रमुख कृतियां हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवे, भाषिक भेद वर्णन। ये सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली में समाहित हैं। प्रस्तुत पाठ में रहीम ने नीतिपरक दोहे लिखे हैं। ये दोहे जहां एक ओर पाठक को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं, वहीं मानव मात्र को करणीय और अकरणीय आचरण की भी नसीहत देते हैं। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है और उन स्थितियों का सामना होते ही इनका याद आना लाजमी है जिनका इनमें चित्रण है। आइए हम दोहों को पढ़ते हैं। पहला दोहा है रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी कहते हैं कि किसी को भी प्रेम का धागा नहीं तोड़ना चाहिए। प्रेम रूपी जो धागा है, किसी से हमारे जो प्रेम रूपी संबंध है, उस धागे को हमें नहीं तोड़ना चाहिए। आपसी मन मुटाव से नष्ट नहीं करना चाहिए। इस प्रेम के धागे रूपी भावना को कभी नहीं तोड़ना चाहिए और टूट भी जाता है तो उसे फिर जोड़ने की कोशिश हम करेंगे तो जिस प्रकार धागा टूटने के बाद उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार हमारा जो रिश्ता है उसमें भी गांठ पड़ जाती है और वो रिश्ता पहले जैसा नहीं रह पाता। जैसे हमारा रिश्ता, प्रेम का रिश्ता पहले था, वो एक बार प्रेम रूपी धागा टूटने के बाद दोबारा से नहीं बन पाता है। रहीमन निजमन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठ लय हैं लोग सब, बांटी न लय हैं कोय। इस दोहे में रहीम कवि कह रहे हैं कि अपने मन की बिथा यानी व्यथा, दुख को, वेदना को मन में ही रखो। किसी के सामने प्रकट मत करो, किसी के सामने मत बताओ, उजागर मत करो। अपने मन का जो दुख है वो किसी के सामने उजागर मत करो। सुनी अठ लय हैं लोग सब, बांटी न लय हैं कोई। क्योंकि सुन करके सब उसका अठलय हैं मतलब मजाक उड़ाएंगे, अट्ठास उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो कह रहे हैं रहीम कवि कि सुनी अठलई हैं लोग सब, सभी लोग सुन करके तुम्हारे दुख को सुन करके मजाक उड़ाएंगे, कोई भी तुम्हारे दुख को बांट नहीं लेगा। इसीलिए किसी के सामने अपने दुख को प्रकट नहीं करना चाहिए। तीसरा दोहा है एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाए। यहाँ रहीम कवि कहते हैं कि एक समय पर एक कार्य करे तो सारे काम पूरे हो जाएंगे। सभी कार्यों को एक साथ शुरू कर देने पर कोई भी कार्य पूरा नहीं हो जाएगा। हमें कोई भी काम एक करके पहला जो शुरू से करना चाहिए, एक एक करके काम करना चाहिए। यदि एक साथ सारे कामों को हम करने का प्रयास करेंगे तो वो कार्य कभी भी पूरा नहीं होगा। जैसे किसी पौधे के जड़ को हम
सींच देते हैं तो उसमें फल और फूल अच्छी तरह आ जाते हैं। उन्हें फल और फूल को अलग से पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे ही हम कोई काम शुरू करते हैं तो पहला काम कर जब अच्छी तरह से हो जाएगा तो हमारे आगे का काम भी अच्छी तरह से सफल हो जाएगा। जैसे किसी पेड़ के एक एक पत्ते को या एक एक टहनी को सींचा जाए तो और जड़ को सूखा छोड़ दिया जाए तो पेड़ में कभी भी फूल और फल नहीं आएंगे। केवल हम जड़ में ही सींचेंगे, जड़ को ही सींचेंगे तो फूल और फल अच्छी तरह से विकसित होंगे। चौथा दोहा है, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। यहाँ पर रहीम कवि चित्रकूट की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि चित्रकूट में अयोध्या के राजा राम आकर रहे थे। जब राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था तो वहीं पर चित्रकूट में आकर के रहे थे। इस स्थान की याद दुख में ही आती है। रहीम कवि कहते हैं कि जो कोई यहाँ आता है सुख में कोई नहीं आता है, दुख में ही इस स्थान की याद सभी को आती है। जिस पर भी विपत्ति आती है वह शांति पाने के लिए इसी प्रदेश में यानी चित्रकूट में खींचा चला आता है। पांचवा दोहा है, दिरग दोहा अरथ के आखर थोरे आही, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ी चाही। रहीम कवि यहाँ पर दोहे की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि दोहे के अक्षर थोड़े होते हैं किंतु उनमें बहुत बड़ा और गहरा अर्थ छुपा होता है। यानी थोड़े ही शब्दों में दोहे बहुत बातें हमें बता जाते हैं। जिस प्रकार कोई कुशल बाजीगर जो नट होते हैं, कलाबाजियाँ दिखाते हैं, अपने शरीर को सिकोड़ कर तंग मुंह वाली कुंडली गोल घेरे से के बीच से कुशलता पूर्वक निकल जाते हैं। जिस प्रकार बाजीगर अपना शरीर को सिकोड़ करके एक छोटी सी गोल घेरे के बीच से भी वह निकल जाता है अपनी कलाबाजी को दिखाते हुए, उसी प्रकार दोहा भी अपने सीमित अक्षरों और शब्दों के साथ वो हमें गंभीर बातें, अर्थपूर्ण बातें बता देता है। उसमें बहुत ही गहरा अर्थ छुपा रहता है।